जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एक चैनल पे एक वीडियो वायरल हुआ था जो वन क्षेत्र बकानी का बताया था, जिसमें आपने देखा होगा कि किसी रेंजर द्वारा उधड़ंग मचाते हुए यानी शराब पीकर और कुछ नुकसान विभाग का करते हुए बताया गया था। लेकिन हम आपको बता दें कि जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, रेंजर होते हैं, ये कई समस्याओं से घिरे होते हैं। पहले बात, इनके पास सर्व साधन नहीं होता, कई बार इनके ऊपर हमले भी हुए हैं और उसका भी इन्होंने सामना करते आए। कई सारे जंगली जानवरों का भी ये सामना करते हैं ताकि राष्ट्रीय संपत्ति हमारा जंगल सुरक्षित रहे। लेकिन आज तक सरकार ने इनकी सुरक्षा के लिए ऐसी कोई साधन सर्व साधन नहीं दिए जिससे कि ये भूमाफियाओं से या फिर जंगली जानवर से अपनी सुरक्षा करें। दोस्तों, हम बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यह दर्शाया गया था कि एक रेंजर द्वारा विभाग की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तो हम बता दें कि वो सच क्या है। दरअसल हमारे सामने वही रेंजर अभी बैठे हुए हैं जो बताएंगे कि इन्होंने कितना विभाग का नुकसान किया या नहीं किया, सच क्या है। बताइए, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए सर। बलराम गोचर। बलराम गोचर, किस रेंज में हो आप? क्षेत्रीय वन अधिकारी बकानी जी। क्या उस दिन जो आपका जो वीडियो वायरल हुआ था उसका सच क्या है? सच ये था, झूठा इनको बुला लिया था मीडिया वालों को। नहीं, सच क्या था? उस दिन आपने शराब पी रखी थी, कैसे, मतलब क्या है, मतलब क्या नुकसान किया आपने? कोई नुकसान नहीं किया, जो नुकसान किया मेरे निजी साधन थे। कैसे आपके निजी क्या साधन थे? कैमरे मेरे हैं। कैमरे आपके हैं, तो आपने वहाँ कैमरे क्यों लगा रखे सेफ्टी हैं? के लिए। सेफ्टी के लिए। आपके अपने निजी पैसों से? बिल्कुल बिल्कुल आपके पास बिल है उसके? बिल है ना, आपके नाम से है? मेरे नाम से बिल है। अच्छा, फिर दूसरा क्या नुकसान किया? कूलर था, कूलर टूट गया था, वो मेरा ही कूलर था। कूलर भी आपका ही था? पर्सनल था वो आपका पर्सनल कूलर आपने इसलिए लगा रखा था ताकि आप गर्मी से परेशान ना हो। हाँ। और क्या क्या उसमें दर्शाया गया? कुछ कुर्सियों का दर्शाया, जो कुर्सियों को कोई बिल वाउचर लगाया नहीं हमने। बिल वाउचर लगाया नहीं लगाया। लेकिन जो उनका कहना है कि भाई आपने एक तो कूलर तोड़ा, एक सीसीटीवी कैमरे तोड़े, तो सीसीटीवी कैमरे यानी आपके ही पर्सनल लगाए हुए थे, उसके बिल आपके पास है। तो दोस्तों, हम बता दें कि उस दिन जो नुकसान हुआ उसको एक शराब का नशा करना, हम मानते हैं कि शराब एक तरह से ड्यूटी पे पीना बहुत गलत है, लेकिन हम देखते हैं कि जो व्यक्ति दिन रात जंगल में पड़ा रहेगा, भूमाफियाओं का सामना करेगा, जंगली जानवरों का डर उसके अंदर बैठा रहता है, और उस टाइम में अगर किसी ने पी भी ले तो उसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो उन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति का कोई नुकसान नहीं किया है। अगर सीसीटीवी कैमरा तोड़े हैं या टूट गए हैं तो वो इनका निजी था, वो एक गुस्सा भी हो सकता है कि विभाग से इनके अंदर कोई गुस्सा हो या फिर कोई ऐसी बात हो कि वहाँ पर ये ड्यूटी कर रहे हो और उस तरह यहाँ पर उनको किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही। क्या मामला है सर आपका? अब क्या आगे क्या रहा है आपका? आगे के लिए मतलब आगे जैसे आपको क्या अभी एपीओ कर रखा है या सस्पेंड कर रखा है? निलंबित कर रखा है। तो उसके लिए अब आप आगे किस तरह से आपने कोई लेटर सरकार को या आपके विभाग को दिया? हाँ, दिया ना, लेटर दिया। आपने जो आपका जो सीसीटीवी कैमरे जो टूटे वो आपके थे, इसके लिए आपने सीएसएफ या वन अधिकारी को आपने जो डीएफओ उसको अवगत कराया? अभी तो नहीं कराया मैंने। नहीं कराया। आपको सस्पेंड किसने किया? सीसीएफ साहब ने। सीसीएफ साहब कहाँ बैठते हैं ये? कोटा। तो आप किसके दायरे में काम करते हो? सीसीएफ साहब के दायरे में काम करते हो या फिर आपका कोई क्षेत्र या उधर कोई अधिकारी है झालावाड़ में? तो हमारा मेन तो डीएफओ साहब है, डीएफओ साहब सीसीएफ साहब आते हैं। अच्छा, पीसी साहब आता है। तो आप क्या डीएफओ साहब से मिले कभी जाके इस मामले के बाद में? नहीं मिला, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। तो आप क्यों नहीं मिले कि भाई मेरे साथ ऐसा घटना घटी इस क्रम से, तो उसको लेकर आपने लेटर लिखा क्या? नहीं लिखा अभी तक। सीएसएफ साहब से मिले, सीएसएफ साहब ने क्या आपको जवाब दिया? कोई जवाब नहीं दिया, प्रेजेंट दिया था उनका सब बात से। तो कुल मिला के आपका ये कहना है कि किसी कारणवश या कोई परेशानी को देखकर आपने थोड़ा नशा कर लिया था और उस नशे में किसी ने उकसा दिया आपको, तो आप भड़क गए, तो आपने आप ही की चीज़ तोड़ी। मतलब आपने कुल मिला के राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान तो नहीं पहुंचाया? कोई नुकसान